एक फिल्म का टीजर आता है और देखते ही देखते इंटरनेट पर हंगामा मच जाता है। तो चलिए समझते हैं कि सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान ने इतनी बड़ी बहस आखिर क्यों छेड़ दी। तो सवाल यह है कि इस फिल्म को लेकर इतना उत्साह था ही क्यों? बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक और एक्शन फिल्म क्यों नहीं थी? जरा सोचिए, एक सुपरस्टार की वापसी, और वो भी हमारे सैनिकों की बहादुरी की सच्ची कहानी के साथ। इसे एक ऐसी फिल्म की तरह पेश किया गया था जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करेगी, बल्कि लोगों को अंदर तक हिलाकर रख देगी। और जब बात पैसों की आती है तो आवाज बहुत जोर से आती है। देशभक्ति पर बनी पिछली फिल्मों ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, इसलिए उम्मीदें सिर्फ ऊंची नहीं थीं, वो तो आसमान छू रही थीं। अब इतनी सारी उम्मीदों के साथ टीजर को तो एक धमाका होना चाहिए था, है ना? लेकिन समीक्षक के मुताबिक ये एक फुसफुसाहट की तरह था। आइए देखें कि ऐसा क्यों कहा गया। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। उम्मीद थी जज्बातों की एक आग की, लेकिन जो मिला वो था बर्फीला और एकदम बेजान। जिस कहानी में उबाल होना चाहिए था, वो बिल्कुल ठंडी महसूस हुई। दर्शकों को देशभक्ति की एक लहर महसूस होनी चाहिए थी, पर इसके बजाय समीक्षक कहते हैं कि ये तो प्लास्टिक जैसा लगा, मतलब नकली, जिसमें कोई असली भावना ही नहीं थी। और जैसे कि ये काफी नहीं था, एक और दिक्कत सामने आई, टाइमिंग। फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर के ठीक बाद रिलीज होने वाली थी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अब यहाँ से आलोचना एक नया मोड़ लेती है। बात अब सिर्फ फिल्म की नहीं है, बात आ गई है इसके स्टार सलमान खान पर। यहाँ पे तर्क ये दिया जा रहा है कि सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं कि वो कहानी पर हावी हो जाते हैं। पर्दे पर एक्टर दिखता है, किरदार नहीं। जरा उन एक्टर्स के बारे में सोचिए जो अपने रोल्स में पूरी तरह से खो जाते हैं। और अब सलमान खान के बारे में सोचिए। समीक्षक का कहना है कि आप उन्हें वर्दी पहना सकते हैं, लेकिन वो रहेंगे तो सलमान खान ही। तो दिक्कत क्या है? उनका वो ट्रेडमार्क स्वैग और स्लो मोशन स्टाइल एक गंभीर देशभक्ति वाली फिल्म में ये सब काम नहीं करता। दर्शकों को संतोष बाबू को देखना था, सलमान खान को नहीं। लेकिन अब हम आते हैं इस आलोचना के सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद हिस्से पर। और ये वो हिस्सा है जो एक खराब फिल्म से कहीं ज्यादा गहरा मामला है। सवाल ये है कि क्या इस फिल्म में कोई ऐसी घातक कमी है जो इसके पूरे मकसद पर ही पानी फेर देती है? और यहाँ आता है सबसे बड़ा खुलासा। कहा यह जा रहा है कि गलवान के बारे में एक फिल्म को चीन की आलोचना करने की इजाजत ही नहीं है। ये सिर्फ एक क्रिएटिव चॉइस नहीं है, समीक्षक इसे एक धोखा कह रहे हैं, उन सैनिकों के साथ धोखा जिनका सम्मान करने का वादा इस फिल्म ने किया था। और यहीं पर सबसे बड़ा डर सामने आता है कि अगर आप असली दुश्मन को नहीं दिखा सकते तो आप एक नया दुश्मन गढ़ते हैं। कहानी चीन के खिलाफ लड़ाई से हटकर हो सकता है कि देश के अंदर ही किसी को विलन बना दे। तो ये सब हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? ये पूरा एनालिसिस निराशा की एक गहरी भावना और सीधे स्टार से की गई एक आखिरी अपील के साथ खत्म होता है। आखिरी फैसला, ये फिल्म कम है और समझौता ज्यादा। ये वो कहानी नहीं बता सकती जिसे बताने के लिए इसे बनाया गया था। और आखिर में समीक्षक सीधे सलमान खान से अपील करते हैं। वो कहते हैं, हमें वो पुराना सलमान वापस ला दो, वो एक्टर जो किरदारों में जान डाल देता था। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आके रुक जाती है, क्या एक सुपरस्टार की ताकत एक टूटी हुई कहानी को बचा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही हमें कभी मिले।